पूरी गवर्नमेंट की साजिश हुई है, ये ऑर्गेनाइज्ड और एक संयोजित जिसको कहते हैं ना, पहले प्री प्लानिंग। उनके आला अधिकारी जहां प्रधानमंत्री जी, दूसरे लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं, वहां चक्का चौंध पर भी नहीं मार सकता है परिंदा। तो सवाल तो ये है कि वो सिद्धू कैसे पुलिस उनके साथ है, पुलिस बैठी रहती है मूक दर्शकों के। वो किसान लड़ते हुए भी हमने वीडियो देखी है कि सिद्धू को उन्होंने रोका है, सिद्धू भागता हुआ नजर आया है। इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी का आदमी था, वो गुरदासपुर से है, सारी बातें उनकी आ गई हैं, डॉक्यूमेंट्री उनके पास है, फोटो उनके साथ है और प्रधानमंत्री जी के साथ उनका फोटो है। तो वो लोगों को सब पता चल गया। अब और कितनी देर लोगों को गुमराह। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन। जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन की तरफ से मीटिंग हुई और जिसमें तय किया गया कि जो हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान मजदूरों का जो आंदोलन है, किसानों का जो आंदोलन है 70 दिन से चल रहा है, हमारी यूनियन जो है उसको पूरी सपोर्ट करती है, उनके साथ है, तन मन धन के साथ। और हम कहना चाहते हैं सरकार को कि जे किसानी के जो मसले हैं, जो 3 काले कानून हैं और जो MSP का कानून है वो बनना चाहिए और काले कानून 3 वापस होने चाहिए। इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए थे, हम आज रोष प्रकट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर किसान हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आगे आएँ, ताकि इस आंदोलन को मजबूती दी जाए और किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं और शायद हमारी कल यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से किसानों वाकई यूनियन भी हैं, उनके साथ सोच विचार करके, विचार विमर्श करके 6 तारीख के लिए हम भी उनके समर्थन में आएंगे। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं इस किसान मजदूर यूनियन का मेंबर हूं और ये हमने संगठन इसलिए बनाया है कि दिल्ली के अंदर जो पूरे देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे प्रेरित होकर हमने इसको हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन के नाम की यूनियन बनाई है। और ये हम केवल इस आंदोलन तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि जो किसानों की समस्या जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनको टाइम टू टाइम उठाते रहेंगे और उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारा मानना है कि अभी जो ऑनगोइंग स्ट्रगल जो दिल्ली के अंदर किसानों की है उसमें जो भी मसले हैं, MSP का मसला है, उसको गारंटी MSP को गारंटी दी जानी चाहिए, कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए और जो बाकी 3 कानून हैं उनको भी रिपील किए जाना चाहिए। ये हमारा उनके साथ मॉरल सपोर्ट है और ये हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हम ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़े हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होते, हमारा किसानों से भी अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है कि इस मसले का कोई सलूशन निकाला जाए, ताकि ये जो इस समय परेशानी है देश के अंदर किसानों को और आम जनता को भी परेशानी हो रही है, मैं नहीं ये मानता कि नहीं हो रही होगी, लेकिन उसके इन सब को ठीक करने के लिए अब सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए और किसानों के साथ वार्ता करके इन चीज़ों का, इन मसलों का हल निकाला जाना चाहिए। धन्यवाद। साहिब सिंह, हाँ जी, खरोट से रहने वाला हूँ और जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन का मेंबर भी हूँ। मैं 2 ही 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। जो 3 काले कानून बनाए हुए हैं, भारत सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो कितने लोग मर गए हैं। मुझे तो कहने में भी महसूस हो रहा है कि हमारी सरकार संसद में बैठी हुई है, बहस चल रही है और कानूनों पर वही बात हो रही है। 100 से भी ज़्यादा हमारे किसान भाई मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर कितने लोग दिन रात परेशान हो रहे हैं। सरकार उनकी बिजली पानी काट रही है। ये बाहर के नहीं है, इनको कोई नक्सलवादी कह देता है, कोई माओवादी कहता है, कोई पाकिस्तानी कह देता है, कोई कनाडा से पैसे आने वाली कह देता है। ऐसे नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये बाहर से नहीं आए हुए हैं। मैं सरकार को यहाँ से, कठुआ से, अपनी यूनियन की तरफ से कह देना चाहता हूँ कि कम से कम अब तो होश में आ लो। कितने इल्ज़ाम लगाओगे, कितने इल्ज़ाम लगाओगे आप? लोगों को सब समझ आ रहा है। कितना मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगा लोगे? सोशल मीडिया भी है, लोगों को सब पता चल रहा है।
मैं कहता हूं कि भारत सरकार ने ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। जब वो कानून किसानों को अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप क्यों उनके ऊपर थोप रहे हो? और उनका जो MSP का कानून है उसको बनाना चाहिए ताकि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, और यही उनकी डिमांड है। और काफ़ी सारे लोग आपने अंदर कर दिए हैं। कल पत्रकार अगर कोई खबर कर रहा है वो भी कर रहे हो, ये तानाशाह सरकार है। ये होती है डेमोक्रेसी कि पत्रकारों को भी अंदर कर दिया गया क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं लोगों का। उनका अपना क्या, उनकी अपनी ड्यूटी है, वो दे रहे हैं। सोशल मीडिया के पत्रकारों को अंदर दे दिया, ये तो शर्म वाली बात है। सरकार ऐसे नहीं करती है, सरकार लोगों से वोट लेती है। उनको देखना चाहिए कि आगे भी उनको वोट लेना है या एक ही बार लेना है। इतना भी आप पंगु हो गए हो कि 2, 3, 4 लोगों के कहने पर सरकार उनके तलबे चाट रही है। जी जी सर, 26 जनवरी की जो घटना हुई है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है ये जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाई, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो सिद्धू था, दीप सिद्धू था, उनकी वो बीजेपी से भी ताल्लुक रखता था, वो वहां पे गया, उन्होंने लोगों को देखिए ये पूरी गवर्नमेंट की साजिश हुई है। ये ऑर्गेनाइज्ड और एक संयोजित जिसको कहते हैं ना, पहले प्री प्लानिंग उनका प्रोग्राम था। ये अभी हिंदुस्तान के तमाम आला अधिकारी, जहां प्रधानमंत्री जी, दूसरे लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं, वहां चक्का चौंध पर भी नहीं मार सकता है परिंदा, तो वो कैसे चलेंगे? सवाल तो ये है कि वो सिद्धू कैसे वहां पहुंच जाता है, और पुलिस उनके साथ है, पुलिस बैठी रहती है मूक दर्शकों के। और जो लोग, आम लोग वहाँ गए थे, उनको थोड़ी पता था कि जहाँ दिल्ली का क्या चक्रव्यूह है। जब 12 बजे उन्होंने टाइम दिया था तो वो 9:30 बजे क्यों उन्होंने बैरिकेड खोल दिए और उनके पीछे सारी दुनिया चल पड़ी। लेकिन जब किसानों ने आवाज दी है तो वो लोग वापस आ गए हैं। वो किसान लड़ते हुए भी हमने वीडियो देखी है कि सिद्धू को उन्होंने रोका है, सिद्धू भागता हुआ नजर आया है। इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी का आदमी था, वो गुरदासपुर से है, सारी बातें उनके आ गई हैं, डॉक्यूमेंट्री उनके पास है, फोटो उनके साथ है, और प्रधानमंत्री जी के साथ उनका फोटो है। तो वो लोगों को सब पता चल गया। अब और कितनी देर लोगों को गुमराह करना है? अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, क्या वो बाहर के लोग हैं? हमारे ही लोग हैं। लोगों का रास्ता बंद करके उनका एक तरीका है, संयोजित तरीका है कि लोग दुखी होंगे, लोगों को बैरिकेड लगा दिए जाएंगे ताकि लोग किसान यूनियन के खिलाफ हो जाए।